अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयदा इकरा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके जी, बात कुछ इस तरह से है कि आज संडे है और हमारी जो हेल्पर हैं वो ऑफ पे हैं, वो आज नहीं आएंगी। तो जिसकी वजह से जो घर के काम है वो हमें खुद ही देखने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के एक लिस्ट रेडी कर लेती हूँ ताकि ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे काम जो हैं वो हो सकें। तो मैंने जल्दी जल्दी से लिस्ट बनाना स्टार्ट की है। अब जल्दी से लिस्ट बनाते हैं ताकि काम जो है वो एक प्रॉपर वे में हो सके। ओके जी, लिस्ट मेरी बन चुकी हुई है। तो उस लिस्ट में जो सबसे पहला काम है वो है सफाई का। तो मैं सबसे पहले घर की सफाई करूँगी और फिर बाकी काम जो है वो निपटाए जाएंगे। सो सीन कुछ इस तरह से है कि घर की हालत हुई थी बहुत ज़्यादा मेसी और मुझे हर काम जो है वो जल्दी जल्दी से निपटाना था। तो ये बेडरूम की हालत है बहुत ज़्यादा बुरे हाल में, और कुछ चीज़ें मैं रात को लेके आई हुई थी वो भी मैंने उसी तरह से ला के टेबल पे रख दी थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट आई थी। तो जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही लग रहा था कि चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे कुकिंग भी करनी थी, तो मैंने कहा कि कीमा निकालती हूँ और उसको भिगो के रख देती हूँ मतलब पानी में, ताकि वो बर्फ़ वगैरह थोड़ी जो है वो उसकी मेल्ट हो जाए। और फ्रिज की भी बहुत बुरी हालत थी, मैंने कहा उसको भी साफ़ करूँगी। तो मैंने कीमा जो है वो पानी में भिगो दिया था क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीज़ हुआ था। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे, अपनी चीज़ें वगैरह ले हुए थे, मैंने किया काम स्टार्ट। सो चीज़ें वगैरह मैंने समेट ली हैं, मुझे झाड़ू लगाना था और हम स्टार्ट करेंगे बेडरूम से। और ये वाला जो बेड है इसका कलर काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुका है, हालत बहुत ख़राब है और हम इसे बेचना चाहते हैं, बट स्टिल मेरी मामा इसको नहीं बेचना चाहती क्योंकि उनको ये मिला है जहेज़ में। और उनको ये इतना कोई पसंद है कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि माएँ जो होती हैं वो अपनी जहेज़ की चीज़ों के साथ जो है बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। तो इस वजह से वो ये कहती हैं कि मुझे जहेज़ में मिला तो मैं इसको किसी भी कीमत पे बेचने नहीं दूँगी। और इवन मामा के ये अल्फाज होते हैं कि ये मेरा न्यू बेड है। आई डोंट नो ये न्यू किधर से लगता है, बट स्टिल उनको लगता है तो हम इस बात को मान लेते हैं। और उसके बाद भी मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी, वो की, और कुछ चीज़ें स्टिल इधर उधर बिखरी थी, उनको मैनेज किया। मेरी बुक्स थी, बैग्स थे और इतने सारे दुपट्टे हैं। और आई थिंक ये मेरे ही दुपट्टे हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ते वक्त मैं एक दुपट्टा लेती हूँ, वो दूसरी जगह छोड़ती हूँ, फिर दूसरा दुपट्टा ढूंढती हूँ, वो लेती हूँ, फिर तीसरा, इस तरह ही करती रहती हूँ। फिर मुझे डस्टिंग करनी थी तो मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जो है वो अपनी जगह पर रखा और सारी अच्छी तरह से तसल्ली से मैंने की डस्टिंग वगैरह। हर चीज़ बहुत ज़्यादा डस्टी हुई थी। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो हमारा ये वाला फ्लोर है इसकी सफाई डेली बेसिस पे नहीं होती है, इसकी सफाई 2 दिन बाद होती है। और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसकी सफाई जो है वो डेली बेसिस पे होती है। तो जिसकी वजह से इसकी जब 2 दिन बाद सफाई करते हैं तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, ऐसे लगता है कि महीनों के बाद सफाई कर रहे हैं। इस वजह से मैंने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ किया, बेड को अच्छे तरीके से साफ़ किया, फिर साइड टेबल्स अच्छे तरीके से साफ़ किए और झाड़ू वगैरह लग चुका है, डस्टिंग भी हो चुकी है। और अब तीसरा काम है पोछा लगाने का, तो जो कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो चुकी हुई थी। तो मैंने सोचा मॉप वगैरह तो टूट चुका हुआ है तो अब मैं देसी जुगाड़ के तरीके से काम करूँगी। मैंने बाल्टी ली, उसमें पानी लिया और सरफ डाली, अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने एक पोछा लिया था, टावल के पोछे। भाई आपको ये तो पता ही होगा, जो हमारी माएँ हैं वो किसी भी चीज़ को जो है वो ज़ाया नहीं करती हैं। कोई भी चीज़, अगर आपका स्वेटर है, मुझे अभी भी याद है बचपन में हमारे जितने भी स्वेटर होते थे उन सब के पोछे बन चुके हैं। टावल जो है वो मामा जो है जब ख़राब हो जाता है उसको वेस्ट नहीं करती हैं, उसको भी किसी काम में ले आती हैं और उसका बन गया पोछा। ये जो देसी जुगाड़ है ना, हम हर जगह लगा ही लेते हैं। तो खैर फिर मैंने उसको वाइपर के साथ लगाया और जल्दी जल्दी से सारे घर का पोछा लगा लिया था और घर थोड़ा सा बेहतर लगने लगा था। और इस तरह की लुक निकली थी सफाई करने के बाद मेरे घर की। तो हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो चुकी हुई थी।
ओके जी, सारी सफाई करने के बाद मुझे करनी थी फ्रिज की सफाई, क्योंकि फ्रिज भी बहुत ज़्यादा मैसी हुई थी। तो फिर अंडे वगैरह वॉश करके रखे, एक तरफ सिरप वगैरह अपने रखे थे, दूसरी तरफ मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स थी। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये सारे केचप वो हैं जो भी चीज़ हम घर में ऑर्डर करते हैं तो ये तब आते हैं। तो मेरी बहनें कभी भी ज़हमत नहीं करती हैं कि वो इनको खोलें, वो घर वाले जो हैं वो खाती हैं और फिर ये पड़े रहते हैं। तो फिर सारी फ्रिज मैंने अच्छे तरीके से जो जो चीज़ें थी उनको वॉश किया और प्रॉपर प्लेट्स में डाल के अच्छे से रख दी। मतलब बहुत शांति मिली थी मन को इसके बाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पूरी वीडियो देख लेते तो कभी सब्सक्राइब भी कर दिया करेंगे यार, वीडियो देख के आप भाग जाते हैं। सफाई के बाद नमाज़ का टाइम हो चुका था, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर जल्दी से पहुंची किचन में, क्योंकि मुझे करनी थी कुकिंग। और आज बनाने थे मुझे कबाब, तो कीमा वगैरह वॉश किया था और काम स्टार्ट किया। वैसे हम कीमे के कबाब नहीं बनाते हैं मोस्टली, बट आज घर में कीमा ही पड़ा था तो मामा ने कहा इसी के बना लो, क्योंकि टाइम नहीं था बाज़ार जाने का। और दूसरी बात, दावत पे भी जाना है हमें, तो उसकी भी फिर तैयारी वगैरह करनी थी। तो मैंने दाल वगैरह निकाली, उसको जल्दी से साफ़ किया, वॉश वगैरह किया, और जितने भी मसाले जो हैं वो कबाब में डलते हैं वो डालना शुरू किए। और बाकी जो मसाले बनाने थे वो बनाए, जैसे प्याज काटना था, लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी करना था, मिर्चें वगैरह, ये सारे काम जो मैंने साथ साथ ही किए। मतलब मोस्टली मैं इसी तरह से करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले बैठ के प्रॉपर मसाला बनाऊँ फिर बाद में, ये टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैं जल्दी से चीज़ जो है बर्तन ऊपर रख देती हूँ, साथ साथ काटती जाती हूँ, साथ साथ बनाती जाती हूँ। इस तरह से टाइम सेव हो जाता है और जल्दी भी काम हो जाता है। मतलब मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि 2 घंटे लगा के एक सालन बन रहा है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे हर काम जल्दी करना पसंद है और मैं मोस्टली जो है वो ये टेक्निक्स ट्रिक्स वगैरह देखती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ कि कौन सा तरीका हो जिसकी वजह से मेरा काम जल्दी भी हो जाए और अच्छा भी हो। ये नहीं है कि काम से जान छुड़वानी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि काम अच्छा भी बहुत ज़्यादा हो और जल्दी हो, शॉर्ट टाइम में हो बट अच्छा हो। फिर मैंने सारे मसाले वगैरह अच्छे तरीके से रेडी कर लिए थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह डलने थे कबाब के अंदर। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट वगैरह रेडी कर रही थी। मैंने जल्दी से रेडी करके उसको जो भी मसाला था प्रेशर के अंदर उसके अंदर ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स किया सारी चीज़ों को। और मुझे अब यहाँ पर मज़ीद मसाले ऐड करने थे, तो मैंने ली हल्दी, आधा चम्मच हल्दी ली थी, फिर कुछ ली थी बड़ी इलायची, और बड़ी इलायची ये 4 से 5 बड़ी इलायची ली थी। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून मैंने लिया था सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया था काला ज़ीरा, और साथ कुछ कड़ी पत्ते थे। इसको कोई लोग तेज़पात कहते हैं, कोई लोग कड़ी पत्ते कहते हैं, तो खैर 5 कड़ी पत्ते ऐड किए थे। और फिर इस मसाले को अच्छे से मैंने हिला के और मैंने लगा दिया था प्रेशर। और हाँ, ये चीज़ मैं ऐड करना भूल गई थी, 10 से 15 मैंने गोल मिर्चें ऐड की थी, तो ये ऐड करके प्रेशर वगैरह लगा दिया था मैंने। और फिर मुझे चावल वगैरह साफ़ करने थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना था पुलाव। तो एक तरफ मैंने शामी रेडी होने के लिए रख दी थी, शामी का मसाला रेडी होने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ मुझे पुलाव बनाना था, तो उसके लिए मैंने चावल वगैरह साफ़ करना शुरू किया। जब अच्छे तरीके से चावल वगैरह साफ़ हो गए, उनको वॉश कर लिया था, और फिर यहाँ पर मैंने पुलाव की तैयारी जो है वो जल्दी से स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर भी देखिए मैं साथ साथ ही प्याज काट रही हूँ, ये नहीं कि मैंने पहले प्याज काटा फिर मैंने बर्तन, इस तरह नहीं, जल्दी से सारे काम साथ साथ ही करने होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे पुलाव की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका था, तो उसके अंदर बाकी चीज़ें भी मुझे ऐड करनी थी। और यहाँ पर जो है दाल, वो भी मतलब जो कबाब का मिक्सचर है वो भी रेडी हो चुका था, दाल वगैरह गल चुकी थी, और इसमें भी थोड़ा सा पानी था, तो इसलिए मैंने इसको एक बड़े बर्तन में निकाल के अलग से जो है वो रख दिया था चूल्हे के ऊपर। और बाकी मसाले भी इसमें ऐड कर लिए थे, नमक मिर्चें और गरम मसाला, और अदरक लहसुन का गैस पेस्ट भी मैंने दोबारा ऐड किया था, और भी 2-3 चीज़ें जो हैं वो ऐड की थी, पुदीना धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने बाद में प्रेशर जब मतलब लग चुका था इसको, तो फिर दोबारा ये चीज़ें भी ऐड की थी, और फिर अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया था, इसका पेस्ट वगैरह बना लिया था कबाब बनाने के लिए। फिर ये काम मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था, और मैं लग गई थी पुलाव की तैयारी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और मुझे जाना था दावत पर। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने अगर दावत पे जाना है तो मैं घर में ये चीज़ें क्यों बना रही हूँ। तो बात कुछ इस तरह से कि दावत पर सिर्फ मेरे भाई ने, मामा ने और मैंने जाना था, बाकी सब घर वालों ने घर ही रहना था।
तो इस वजह से मैं उनको सारी चीज़ें बना के दे के जा रही थी कि आप लोगों को ये दुख ना हो कि हम दावत पे नहीं गए। इनवाइटेड तो वैसे सारे ही थे, बट मोस्टली यही होता है कि मैं ही मामा के साथ जा रही होती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ घर में और भाई चला जाता है, तो इस वजह से मैं, मामा और भाई मोस्टली हम ही जाते हैं। तो फिर कुकिंग वगैरह मेरी हो चुकी हुई थी, तो मुझे लगाना था ऑयल, क्योंकि मुझे शार लेना था। तो मैं जल्दी से मैंने कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट किया। और ये वाला जो ऑयल है ये शुद्ध देसी ऑयल है, मतलब ये हम खुद बनवा के लाते हैं, प्योर ऑयल है। ये पापा के कोई जानने वाले हैं तो हम उनसे बनवा के लाते हैं, और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो फिर ऑयल वगैरह लग चुका हुआ था, तो मैंने कहा यार थोड़ी सी स्किन केयर वगैरह भी कर ली जाए, क्योंकि सारा दिन चूल्हे के पास जब खड़े रहते हो तो स्किन की हालत बहुत बुरी हो जाती है, बहुत ऑयली हो जाती है। तो इस सूरत में मैं फिर दो ही चीज़ों को प्रेफर करती हूँ, या तो बेसन, उसके अंदर रोज़ वाटर और थोड़ा सा शहद डाल के पेस्ट बना के अच्छे से फेस पे लगा लेती हूँ। और या फिर ये सैयद गनी का उपटन है, वो मैंने ख़रीदा हुआ है, 200 का आई थिंक पैकेट मिल जाता है ये। तो वो उसका पेस्ट बना के उसके अंदर मैं थोड़ा सा गुलाब का अर्क डालती हूँ, अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ और वो पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। इवन हाथों पे भी आप लगा सकते हो, पाँव वगैरह पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा गुलाब का अर्क कम लग रहा था, मैंने और ऐड किया, और अच्छे तरीके से इसका जब पेस्ट बन गया, क्रीमी सा टेक्सचर बन गया था, तो मैंने इसको अप्लाई किया था पूरे फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर। और फिर जैसे ही ये ड्राई होगा इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, और इसका रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छा आता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप मस्ट यूज़ करें। 2000 years later. तो जैसे ही उपटन ड्राई हो गया था, मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से, और ये इसके रिज़ल्ट्स हैं। उसके बाद फिर मुझे करनी थी कपड़ों की तैयारी, तो मैंने ये ड्रेस निकाला था। ये मैंने सिर्फ फायर से लिया है, अच्छा ड्रेस है, डिसेंट है, तो दावत के लिहाज से मुझे बिल्कुल ठीक लगा। ये इसके बाजू हैं सिंपल से, और सामने गला और दामन इसका बिल्कुल प्लेन है। और फिर ये ट्राउज़र है, तो इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी मुझे ये डिसेंट से अच्छा लगता है। और इसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो ये मैंने खुद से मैच किया हुआ, ये किसी और ड्रेस का दुपट्टा है, तो मैंने इसके साथ ये मैच कर लिया। ये फिर वॉच थी मेरी साथ, और एक मैं चाह रही थी कोई मिनिमल सा, ये ब्रेसलेट है, और कुछ रिंग्स थी जो मैंने वेयर की थी। ये वाली 2 रिंग्स मैंने साथ वेयर की थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सच में ये बहुत अच्छी लगती हैं पहनी हुई। तो ये एक्सेसरीज़ थी जो मेरी फ़ाइनल हो चुकी थी। और फिर मुझे डिसाइड करना था कि मैं साथ में फुटवेयर क्या लूँ, तो फिर ये खुस्सा मुझे अच्छा लग रहा था ग्रीन कलर में, तो मैंने ये ले लिया। और अब सबसे मेजर मसला स्टार्ट हो गया था हिजाब का, कि हिजाब कौन सा लूँ। तो बहुत ज़्यादा हिजाब ढूंढने के बाद मुझे 3 कलर जो है वो समझ में आए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक कलर और था ये थोड़ा डार्क ग्रीन है, आई डोंट नो इसको ग्रीन कहते क्या कहते हैं। तो ये वाला कलर, तो ये बहुत ही डार्क लग रहा था, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, तो मैंने इसको हटा दिया था। ये बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत डार्क था, ये इस पर उठ नहीं रहा था, इसको हटा दिया था। फिर ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, और ये वाला भी नहीं, ये प्लेन शर्ट्स के साथ आई थिंक अच्छा लगता है, तो इसके साथ ये नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने इसको भी साइड पे कर दिया। तो जो मैंने फ़ाइनल किया था, कभी मैं कंफ्यूज हो रही थी ये ले लूँ, कभी कह रही थी नहीं ये प्लेन शर्ट्स के साथ अच्छा लगता है, फिर मैंने फ़ाइनल इसी को कर लिया था। तो ये वाला फ़ाइनल हुआ था हिजाब। और फिर मुझे सारी चीज़ों को आयरन करना था, तो मैंने जल्दी से पहले इन चीज़ों को रख के एक दफ़ा देख लिया कि हाँ फ़ाइनल लग रहा है कि नहीं। तो कपड़े फाइनल हो चुके थे, अब ये मेस जो मैंने क्रिएट किया था इसको मैंने करना था साफ़। वाह क्या ट्रांसलेशन है। तो गाइस रेडी होने के बाद मैं फ़ौरन से निकल गई हूँ, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम लेट हो चुके हैं, इस वजह से मैं ये फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो जैसे ही मैं रेडी हुई जल्दी से आके गाड़ी में बैठ गई थी, और दावत का टाइम था आई थिंक 5 बजे का, और अब बज रहे हैं 7, तो इस वजह से भी मुझे मामा से डांट पड़ी थी कि तुमने लेट करवा दिया। तो जैसे ही हम घर वापस पहुंचे थे, तो मैंने सोचा मैंने आपको अपनी कबाब की फ़ाइनल लुक तो दिखाई ही नहीं है कि कैसे बने थे। तो ये थी मेरे कबाब की फ़ाइनल लुक। वैसे फ्राई वगैरह तो मैं आपको अब नहीं करके दिखा सकती, तो अभी आप ऐसे ही गुजारा करें। उसके बाद फिर भाई जैसे ही मैं बाहर जाऊँ, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आइसक्रीम ना लेके आऊँ, तो ये आइसक्रीम मैं लेके आई थी, अपने इसको एंजॉय करूँगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।